नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। अंग्रेजों ने तलवार के दम पे यहां की जमीनों पे कब्जा किया, मंदिरों को तोड़ा। मुगलों ने कानून बना के यहां की जमीन पे कब्जा किया और कानून बना के मंदिरों को टेक ओवर कर लिया। बात करते हैं 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट का। अंग्रेजों ने 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और यह कानून बनाने के बाद यह कहा कि हम भारत में डेवलपमेंट करेंगे और इस डेवलपमेंट करने के लिए लैंड एक्वायर करेंगे, इसलिए कानून बनाया गया है। लेकिन एक्चुअल में उनकी मंशा कुछ और थी। उनकी मंशा इस देश के जमीनों पे चर्च को स्थापित करना था, चर्च को जमीन दान करना था, चर्च पूरे देश में चर्च को जगह जगह उनको एस्टेब्लिश करना था। इसलिए उन्होंने यह कानून बनाया था। 1894 में कानून बना। 1895 के बाद उन्होंने लैंड एक्वायर करना शुरू किया। जहां उनको 5 एकड़ जमीन चाहिए थी डीएम ऑफिस बनाने के लिए या एसपी ऑफिस बनाने के लिए या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस बनाने के लिए या तहसील बनाने के लिए, वहां वो 50 एकड़ जमीन एक्वायर करते थे। 5 एकड़ 10 एकड़ पे डीएम का ऑफिस बना दिया, कप्तान का ऑफिस बना दिया। बाकी का जो जमीन होती थी वो उसको चर्च को दे देते थे। पूरे देश भर में जो सिविल लाइन बनी हुई है, ये उसी 1894 के कानून के बाद बनाई गई है। और जहां जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी देश में, चाहे वो दिल्ली की सिविल लाइन हो, कानपुर की सिविल लाइन हो, इलाहाबाद की सिविल लाइन हो या पटना की सिविल लाइन हो, पूरे देश में जहां सिविल लाइन है वहां आपको सबसे जो ज्यादा जमीन है वो चर्च के पास है। दुर्भाग्यवश उसके बाद, आजादी के बाद भी हमने उस जमीन को वापस नहीं लिया। अंग्रेजों ने जो जमीन थी वो 99 साल के लीज पे दिया था, 99 ईयर की लीज पे चर्च को दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज को दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया, स्कूल बनाने के लिए दिया, कॉन्वेंट स्कूल बनाने के लिए दिया और बाकी चर्च को दे दिया, भाई ठीक है आपको जो करना है करो। 1895 से ये लीज शुरू हुई थी। 99 साल की लीज कब पूरी हो गई? 1995 में, 1996 में या 1998 में। मतलब 2000 आते आते इस देश में क्रिश्चियंस को जो जमीन दी गई थी लीज पे, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, चर्च के लिए, वो सबकी लीज पूरी हो चुकी है। आज की डेट में किसी भी चर्च की जो जमीन है वो पूरी तरीके से इलीगल है। जो स्कूलों की जमीन दी गई थी उसकी लीज पूरी हो चुकी है। हॉस्पिटल की जो बनाने की जमीन दी गई, लीज पूरी हो चुकी है। जब लीज पूरी हो गई है तो उस जमीन का आखिर मालिक कौन है? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जो 99 साल की जमीन पे लीज दिया गया था कॉन्वेंट स्कूल बनाने के लिए, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए या चर्च बनाने के लिए, जो कुछ करने के लिए, वो लीज तो पूरी हो गई। जब पूरी हो, यानी और जो सिविल लाइन की जमीन है उसकी लीज पूरी हो चुकी है। अब ये क्या हो रहा है? इनको लगता है कि कल को सरकार वापस ले ले या कोर्ट में कोई चला जाए तो वो जो सिविल लाइन की जमीन है जिनकी लीज पूरी हो चुकी है, चर्च उस जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। और सिविल लाइन की जमीन इतनी महंगी होती है कि अगर एक बिस्वा जमीन बेचते हैं सिविल लाइन में तो 20-30 किलोमीटर दूर जाके, 40 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ जमीन मिल जाती है। यानी सिविल लाइन में अगर 10 बिस्वा जमीन बेचते हैं तो बाहर जाके 10 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। तो पूरे देश भर में जो जगह जगह चर्च बन रहे हैं, जो जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल बन रहे हैं, जो जगह जगह उनके अपने हॉस्पिटल बन रहे हैं मिशनरीज के, उसके लिए विदेशी फंडिंग जो आ रही है वो तो आ ही रही है। लेकिन जो सिविल लाइन की जमीन है वहीं से वो जमीन बेच रहे हैं, वहीं और थोड़ी दूर पे जाके जमीन खरीद रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों की जमीन 100 साल 150 साल पहले एक्वायर हुई थी उनको आगे आना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। लीज पूरी हो चुकी है, उस जमीन को वापस लेने की मांग करना चाहिए। और सरकार की यह ड्यूटी है, जो जमीनें, जिन जमीनों की लीज पूरी हो चुकी है 99 साल की, उनको या तो खुद ले ले, नहीं तो उसको दे दे जिस किसान से लिया गया था। बड़ी स्वाभाविक सी बात है भाई, अंग्रेजों ने जमीन लिया, पहली बात तो उनको अधिकार नहीं था लेने का, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लिया।
लेने के बाद 99 साल की दे दिया किसी को, लेकिन वो 99 साल पूरा हो गया तो उसको वापस या तो सरकार खुद वापस ले ले या तो जिन किसानों से ली गई थी उनको किसानों को दे दे। ये इस बात पे बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, लोगों को पता नहीं इसके बारे में। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये जो अवैध कब्जा हो रखा है जमीनों पे, इसके बारे में सोशल मीडिया में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को अपने सांसद और विधायक को टैग करिए। आखिर हमारी जमीनों पे जो गलत तरीके से लिया गया, कलेक्टर ऑफिस बनाने के नाम पे लिया गया, कप्तान का ऑफिस बनाने के नाम पे लिया गया, लेकिन उसको झूठ बोल के लिया गया और दे दिया गया उसको मिशनरी स्कूल बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, बाकी और कामों के लिए, और उस पर 99 साल तक अवैध कब्जा भी था। तो कम से कम अब जब वो 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है, अब उन जमीनों को सरकार खुद वापस ले ले, अपना वहां पे हॉस्टल बनाए, पुलिस लाइन बनाए, गर्ल्स हॉस्टल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, जो कुछ बनाना है बनाए। अदरवाइज उन जमीनों को उन लोगों को दे दे जो वास्तव में उसके असली मालिक है। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा हो, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जितनी ज्यादा चर्चा होगी, जितनी ज्यादा जागरूकता आएगी, उतना ही ज्यादा सांसदों पे भी दबाव पड़ेगा, विधायकों पे भी दबाव बनेगा, सरकार पे भी दबाव बनेगा। और मैंने कहा ना, समस्या का समाधान दो ही जगह है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। और संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का दो ही तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। तो या तो सड़क पे उतरिए, और सड़क पे नहीं उतर सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया में लिखिए, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और जो राष्ट्रहित की चीजें हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।